बड़ा हुआ सवाल। जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। फिर साथियों, आज का टॉपिक जो है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी, उसी पर बात हो रही थी। उसमें कुछ सवाल जो है पहले से हो चुके थे, अब कुछ सवाल शेष रह गए हैं प्रश्नावली 4.2 में, तो उन्हीं सवालों पर आज जो है चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 4.2 में कितने सवाल हुए थे? 5.2 में 11 सवाल। सवाल नंबर 12 जो है लगवाना था। तो 12 नंबर सवाल क्या था, बोलो। बुक नहीं रहा। चलो हाँ, 12 नंबर सवाल लिखो प्रश्नावली 5.2। इसमें 12 नंबर सवाल है, दो समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यदि 100वें पद का अंतर समान है तो 1000वें पद का जो है वो अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दो श्रेणी दे रखी है। सवाल नंबर 12 में दो श्रेणी, एक अर्थ में जो है समांतर श्रेणी अलग से और दूसरी अलग दे रखी है। तो पहले क्या दे रखा है, दो समांतर श्रेणियों के सार्वधान्तर समान है। तो लिखो पहली श्रेणी, यानी एपी में पहली श्रेणी ये। तो क्या है पहली श्रेणी, इसका अंतर जो है सवाल नंबर 12 सार्वधान्तर समान है। तो एक श्रेणी ये हो गई और दूसरी ए डैश मान लो। ये प्रथम श्रेणी ऐसे लिख लो आप, प्रथम समांतर श्रेणी क्या है ये, और दूसरी मान लो क्या मानोगे दूसरी ये डैश। अब ये मान लिया। अब ये सवाल जो है इसका डी, दोनों का डी जो है वो बराबर है, यानी पहले वाली श्रेणी का और दूसरे वाली श्रेणी का डी जो है समान आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो इनका जो है अंतर निकाल लो। तो इसके 100वां पद यानी ए 100 माइनस क्या कह रहा है, और दूसरे पद का ए डैश 100 बराबर कितना है, माइनस साइड है। हाँ, अंतर 100 है, जो कि बुक में दे रखा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर जो है वो 100 है, यानी इसका 100वां पद और इसका पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी का जो अंतर है वो 100 है। ठीक है, तो इसे क्या ले सकते हैं हम, ए 100 को क्या ले सकते हैं, ए प्लस 99 डी ना ले सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी। ठीक है, इधर देखो समझ लो पहले, अब बाद में लिखना। और ए डैश को क्या ले सकते हैं, ए डैश प्लस 99 डी ले सकते हैं ना, बोलो। यस सर। बराबर 100 के। अब यहां से माइनस से अंदर गुणा करो सब में, तो ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100 के। अब देखो यहां से क्या कैंसिल होगा, 99 डी प्लस में है, 99 डी माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। बचेगा क्या, ये प्लस ये डैश बराबर 100 के। ये आ गया प्लस, हाँ ये प्लस सॉरी माइनस, ये और ए डैश बराबर 100। अब इसे क्या मान लो, बोलो, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे क्या करना है, अब इसमें दे रखा है सवाल में ही जो है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है, 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब लगाओ ए 1000 और माइनस ए डैश 1000 का जो अंतर है ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे क्या दे सकते हैं, 999 इसे 999 जो आएगा इसमें अंतर को दे रखा है ना, क्या दे रखा है अंतर, अंतर ही तो निकालना है हमें दोनों पदों का। पहला पद तो अंतर दिया है, पहला पद का 100 का है, दूसरे का हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसे क्या ले सकते हैं, ए प्लस 999 डी, और इसे क्या ले सकते हैं, सेम इसे भी ले सकते हैं, माइनस ए डैश और प्लस 999 डी। तो अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999
डी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस ए डैश बचा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण से 2 मान लो, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, बस अंतर मिल जाएगा। क्या लिख लो इतना, बराबर 0। लगाया कि लिखो जो दबा के करें। अब देखो इधर समझो, ये समीकरण 1 आया, समीकरण 2 आया, तो ये यहाँ यहाँ इसके बराबर क्या आया था, 100 आया था ना। तो जब इसके बराबर 100 है तो इसके बराबर तो 100 आएगा। अरे a और माइनस ए डैश बराबर 100 यहाँ आया, समीकरण 1 मान लिए, और इसमें a माइनस ए डैश बराबर समीकरण 2 आया। तो जब यहाँ इसके ये लिखा है a माइनस ए डैश बराबर 100, तो यहाँ भी तो 100 आएगा ना। माना नहीं आएगा, वैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ रमेश और मोहन के पास 100 रुपया है, तो यहाँ भी 100 रुपया, रमेश और मोहन के पास तो 100 रुपया ही रहेगा, क्यों, वही तो है। तो यहाँ जब ए डैश और एक ए माइनस ए डैश के पास 100 है, तो यहाँ ए और ए माइनस डैश के बराबर 100 होगा ना, तो क्या होगा, तो होगा बस आंसर समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से क्या होगा, आंसर में लिख दो इसे, 1000वें पद का अंतर जो है वो 100 होगा, लिख लो इसे, 1000 में, हाँ 1000वें पद का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 100 होगा। आंसर लगा दो, आंसर आ रहा है बुक में, नहीं जान पाए क्या, तो बात करना है। अरे इधर देख लो सही से, जैसे क्या लिखा, a डैश माइनस ए डैश बराबर 100, समीकरण 1 दिए, समीकरण 2 आया a माइनस ए डैश बराबर ऐसे, ये आया समीकरण 2। तो जब यहाँ a माइनस ए डैश बराबर 100 है, तो समीकरण 1 से a माइनस ए डैश बराबर 100 नहीं हो जाएगा, ये समय पद का था, 1000वें पद का, तो दोनों पदों के बीच अंतर क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा आंसर, बस लगा दो। इसके बाद फिर सवाल नंबर 13 लगना है। कैसा है सवाल तो इसमें जाते हैं, पुरानी बुक है ना, नई बुक लाओ, उसमें कम सवाल है। कोई नई बुक नहीं लिए हो, चलो नई का पेज अपलोड करें, जैसे 20 सवाल है, साथ नई में 16 है सवाल लगभग संभवतः, इतने ही है। हां नहीं ये डाउनलोड कर लो, कैसे हो मां के सिलेबस कुछ कटे वटे है ना, तो नई बुक फिर वो खाली 2 पॉइंट हटाएं, नहीं कुछ टॉपिक भी खत्म हुआ है ऐसे, इसमें कुछ चैप्टर्स के अंदर टॉपिक भी खत्म हुए हैं, तो इसलिए नई बुक जरूरी है। कौन अंग्रेजी ग्रीन है, कौन हटाएं इसे, नई बुक जरूरी है, कोई नई बुक ले लेना चाहिए किसी को, नहीं किसी से नई बुक दे मांग लो अपने विद्यालय में किसी से, और फिर यहाँ घर पे बैठ के मैच कर, नहीं है गुरुजी कोई नहीं, किसी के पास नहीं है। अरे हम एनसीईआरटी नहीं, हम व्यवस्था ले। सवाल नंबर 13, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, इधर देखो, सवाल नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो सवाल नंबर 13 हम पहले ये बताओ, 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 9, 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 9 कहाँ चालू होगी, 6 से 3 से चालू, किधर चालू होगी पहले ये बताओ, 3 से 3 से 101 से चालू, 100 से चालू होगी, और और कहाँ तक 3 जाएगी, अंकों वाली 999, 3 अंक नहीं है इसमें, तो ये मेरी भाजी आप समझो पहले से क्या लिखा, 3 अंकों वाली संख्या हम भी लिखे हैं, भाज्य नहीं पूछे। तो 100 से 999 के बीच की जो संख्या है वो सब 3 अंकों वाली संख्या है, इससे कम 99 2 अंक हो गया, इससे ज्यादा जाओगे तो 1000 आ जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। तो 100 सबसे छोटी संख्या है
और 999 सबसे बड़ी संख्या है। यानी अगर आपसे पूछे कोई 3 अंकों की, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो क्या होगी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इज 100 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 999 और छोटी संख्या 100 हो जाएगी। अब सवाल में कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी इसके और इसके बीच में हमें ज्ञात करना है कि 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। 300 के 7 से विभाज्य हैं। भैया देखो सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखो 7 से विभाज्य, तो लिखो 7 से विभाज्य। अब छाटो उसमें कौन कौन सी संख्या होगी? 101 7 से कहाँ है? बोलो, ढूंढ के बता जल्दी। देखो 101 होगा नहीं, 102 देखो वो भी नहीं होगा, 7 कम 7 नहीं होगा, 103 ये भी नहीं होगा, 104 ये भी नहीं होगा, 7 कम 7 यहाँ बच जाएगा 3 34 ये भी नहीं होगा, 105 लोग 7 कम 7 3 35 हाँ 105 एक मिल गया। अब अनुमान लगा लो इससे, क्या मिला 105। 105 के बाद 105 के बाद जो 7 जोड़ दो 112 7 119 19 7 126 ऐसे संख्या मिलती जाएगी 999 तक। तो अब क्या करना है इसमें, इधर लास्ट में जोड़ लो 99 होगा 7 से बाहर, 7 अक्कम 7 2 बचा 29 7 तिरिक 21 7 चौक 28 1 बचा 19 नहीं होगा 7 98 लो 998 होगा बोलो 98 भी तो नहीं होगा, 97 लो 97 भी नहीं होगा, लास्ट में 7 95 लो 95 भी नहीं होगा, 94 लेकर देखो 94 लो 7 अक्कम 7 2 बचा 9 29 7 तिरिक 21 7 चौक 28 1 बचा 4 उतार लो 7 दूनी 14 हाँ कट हो रहा है, कितना आएगा 994। तो डाट डाट कहाँ तक जाएगा 994 तक जाएगा। बस अब हमें क्या याद करना है, इसी की याद कर लो सब है ना पर। तो कैसे याद करेंगे, ये क्या है, ये संख्या क्या है, एपी में तो है, सबका अंतर क्या है 7 ही तो है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 105। डी क्या होगा 112 माइनस 105 बराबर 7 आएगा, तो डी बराबर 7। अब याद क्या करना है, एन एन क्या दे रखा है 994 दे ही रखा है, यहाँ लिख लो एन बराबर याद क्या करना, उनको बता रहे याद एन पर याद करना एन को कैसे, हाँ वही। अब याद करो फार्मूला क्या था, ये एन बराबर यहाँ लगा रहे ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू निकालना है हमको, डी की वैल्यू कितना 60। अब ये 105 इधर आ जाएगा, तो 994 माइनस 105 समझे कैसे आया शुभम। अब क्या बचा इधर एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये घटा दो तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लो 14 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ बचा 8 8 में 0 जाएगा 8, यहाँ बचा 9 9 में से 1 जाएगा 8, ये तो आएगा। अरे जोड़ लो मतलब घटा लो, 14 में 5 जाएगा 9 8 9 में 8 जाएगा 8, तो ये आया बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 बराबर 889 बटा 7, काटो इसे तो 7 अक्कम 7 बचा 18 7 दूनी 14 बचा 4 49 7 7 49 127 आया। अब n बराबर 127 प्लस 1 n बराबर 128 आंसर लगा देखो आ रहा है बुक में आएगा वैसे सही है। हाँ 128 इन्हें कुल मिलाकर 128 संख्या आएगी 100 और 99 के बीच में जो 7 से
विभाज्य होगी, ठीक है, नहीं जाने दे हैं का 100 और 999 के बीच में टोटल 128 संख्या आएगी जो 100 से विभाज्य होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले मुझे बानी कि ये बताओ 100 से लेकर और 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल लोगे। क्या आएगा? n बराबर 128, यानी 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। इसके बाद सवाल नंबर 14 लगाओ। 15 खत्म कर दो, 15 हो जाएगा तो 16 17 18 19 20 एक दिन में खत्म हो जाएगा ना, नहीं ज्यादा हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। बीच में मत आए हटे भाई हटे पहले ट्रांसफर 300 काम है होगा नहीं वो खोआ जैसा लगा ले तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लगा, आराम से समझो। हो गया भैया खड़ा लगा लो वही आता है। चलो सवाल नंबर 14 लिखो। सवाल नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यानी 100 से लेकर 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से विभाज्य हैं, 4 के गुणज हैं? तो लिखो 10 और 250 के बीच 4 से गुणज क्या होगा? क्या होगा? 10 के बाद क्या आता है? 11 होगा नहीं, 12 4 से होगा तो 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 24 28 32 डॉट डॉट 250 होगा नहीं, 250 नहीं होगा तो क्या होगा? 249 से 248 हो जाएगा। देख लो करके 4 7 24 8 कहाँ से जाएगा? 248 तक। यानी 10 और 250 के बीच में 12 से लेकर 248 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से मतलब कट जाएंगी, उनके गुणज हैं 4 के। तो अब निकालो उसमें क्या निकालना है? n की वैल्यू की कितने नंबर है? यानी 12 से और 200 भैया 12 और 248 के बीच में कितने नंबर आएंगे जो है 4 से विभक्त है, तो ये निकालना है। तो ये हमें फाइंड करना है। an क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये 12, an क्या दे रखा है? 248। d निकाल लो। d क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर 12 माइनस 4 आएगा। अब फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है? 248 बराबर a क्या है? 12, n क्या है? प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, d क्या है? 4। दीपक समझो तो 248 और माइनस 12 इधर आ जाएगा, 12 तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 बचा। अब ये घटक कितना बचेगा? 8 में 2 जाएगा 6, 4 में 1 जाएगा 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, n माइनस 1 बराबर 236 बटा 4। तो 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 3 बचा 36, 4 9 36, तो n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर 59 और प्लस 1 तो n बराबर 60।
आंसर यानी 10 और 250 के बीच में कुल मिलाकर 60 संख्या ऐसी आएगी जो 4 के विभक्त होगी, 4 के गुणज में होगी। लिख लो आंसर कि 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्याएं आएंगी जो 4 के गुणज में होंगी, ये 4 से विभक्त होंगी। समझ रहे हो? मुंह कहाँ बना है? कुछ दिक्कत है? इसका 15 नंबर सवाल लगा दे फिर खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है यार? सवाल नंबर 15 में बोलोगे, सवाल नंबर 15 में बोलोगे, पूछेंगे। ये आसान चैप्टर सिर्फ समझ जाओ, बना ले जाओ, बस हमें निकालना क्या है। अब यहाँ ये जान दो कि n की वैल्यू निकालना है बस। अरे यार लेक्चर भाई मत करिए भाई, आप देखते वहां पर ऐसे मत करिए भाई। कोई नहीं ऐसा बोल के लगा लिया है अपन टाइम लगा दुकान वो ना देते कोई नहीं ऐसा है। चलो इधर देखो, सवाल नंबर 15 में 2 श्रेणी आपको बनाना है। देखा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 90 पद के बराबर होंगी। इसमें 2 श्रेणी दे रखा है और दोनों में से आपको सब बराबर करके n की वैल्यू निकालना है। तो पहले लिखो सवाल नंबर 15 में प्रथम श्रेणी के लिए, ये प्रथम एपी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए क्या है? प्रथम समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट, यानी हमको इसमें an नहीं दे रखा है तो हमें टोटल दोनों में से तो यह निकालना है, लेकिन इस श्रेणी में क्या करना है? हमको an फाइंड करना है लास्ट वाला पर, उसमें से लास्ट वाला, फिर हम तो हमें ऐसा मिल ही जाएगा। तो ये बराबर इसमें क्या रखा है? 63, डी बराबर 65 माइनस 63 क्या करेंगे? डी बराबर 2। ठीक है, अब निकालना क्या है? an। तो फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालना ऐसे लिख दो, an बराबर 63 प्लस n माइनस 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, लिखो देना। अब देखो इधर 63 में 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 61 प्लस 2n, समीकरण 1 मान लो इसे। बताओ, माने आगे बढ़े, बोलो तुम बोला करो। समीकरण 1 मान लिए, आप श्रेणी दूसरी क्या दे रखी है? बोलो, बुक लाया करो, सब लोग खाना पड़ता है। दूसरा क्या है? इन्हें लिखो दूसरी एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए। इधर देखो क्या दे रखा है? एपी 3, 10, 17 डॉट डॉट। ठीक है, इधर देखो इसमें ये क्या दे रखा है? बोलो भैया, ये क्या है? डी क्या है? डी 7। इसमें भी ए निकालना, तो ए बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? 7। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस बोलो 7n माइनस 7, तो क्या हो जाएगा? 7n माइनस 4, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, अब दोनों को बराबर में कर दो। ठीक है, बस। अरे गुणा हो जाएगा, 7n माइनस 7 अंदर बड़ा करा
जैसे यहाँ पर इसका 2n माइनस 2 किया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, नहीं तो गुरुजी वही घटा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 तुलना कर दो। करो, कैसे करोगे बोलो। समीकरण 1 क्या आया है, 61 प्लस 2n बराबर 7 माइनस 4 के, ठीक। आप इधर ले आओ उसको, तो 61 प्लस 2n माइनस 7n प्लस 4 बराबर 0 के। अब घटा दो, तो 61 प्लस 4 65 और माइनस 7 में 5 जाएगा, क्या बचेगा 7 में 2 जाएगा, मतलब 5n बराबर 0 के, ठीक है। हाँ खाली अंतर। हाँ, या ऐसा करो, यहाँ सब बराबर ना लाओ, सिर्फ n को बराबर लाओ, उधर ले आओ, उधर देखो यहाँ ऐसे क्या लिखा, देखो 2n ऐसे लिखा रहे बराबर 7n माइनस 4 और माइनस 61। इधर देखो पहले, अब 2n बराबर और 7 इधर ले आओ, तो माइनस 7n बराबर 61 और 4 माइनस 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 65/5। अब काटो, तो 5 नहीं है 5 नहीं है 65, 13 बचे 65, तो n बराबर 13 आंसर आ गया, ये आंसर बुक में देख लो। यानी 13वां पद जो है वो क्या होगा, 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियां क्या होंगी, बराबर होंगी। लिख लो होता 13वें पद पर दोनों श्रेणियां दोनों एपी समान होगी। आंसर तो आ रहा है, वही 13 है। तो बाकी जो 15 16 नंबर सवाल 17 18 19 20 तक जो बच्चे हैं उन पर कल मिलेंगे। और आप लोग मेरे क्लास को देखिए, और आपको समझ में ना आए तो अपने डाउट को कमेंट में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।